पहले कराया बीमा, फिर कर दिया हत्या। लाशों पर लाखों का खेल, पहले हत्या फिर बीमा क्लेम। बीमा गिरोह का पर्दाफाश, 7 लोग गिरफ्तार। बेखौफ बीमा माफिया, 2 साल 2 हत्या। बीमा की मोटी रकम हड़पने के लिए कुछ लोगों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। ऐशो आराम की चाहत ने उन्हें कातिल बना दिया। ये खौफनाक मामला यूपी के रजपुरा का है, जहां बीमा राशि के लालच में एक गिरोह ने न केवल 2 हत्याएं की, बल्कि उन्हें सड़क हादसा दिखाकर बीमा क्लेम की भी करोड़ों रुपए भी हासिल कर ली। हत्या कर बीमा की राशि हड़पने वाली गैंग का आज संभल की एएसपी अनुकृति मैडम ने खुलासा किया। 7 लोगों को आज गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। मृतक 2 लोगों की लगभग 2 करोड़ 78 लाख रुपए की राशि ये हड़प चुके हैं। यह गिरोह उत्तर प्रदेश से सटे अन्य प्रदेशों में जैसे हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सक्रिय थी। यह लोग उन लोगों को ज़्यादातर शिकार बनाते थे जिनके परिवार में या तो कोई नहीं होता था या फिर वह अनाथ होता था। उन लोगों को पॉलिसी कराते थे, प्रीमियम उसका खुद भरते थे और फिर उनकी हत्या कर देते थे। हत्या इस तरह से की जाती थी, या तो वह हत्या दुर्घटना मानी जाती थी और अपर्याप्त सबूतों के अभाव में उनमें एफआईआर लगवा दी जाती थी। फिर उसके लिए क्लेम किया जाता था। क्लेम करने के बाद उसकी राशि हड़प लिया करते थे। ऐसे गिरोह का आज एएसपी अनुकृति शर्मा ने खुलासा किया है। इस तरह की गिरोह अन्य प्रदेशों में, अन्य जिलों में यह सक्रिय थी। यह गिरोह लगभग गांव की आशा प्रधानों, अन्य माध्यमों से यह जानकारी लेते थे कि इस तरह के लोग कहां कहां पर हैं और उनकी जानकारी लेने के बाद उनका बीमा कराते थे और फिर उनको दुर्घटना दिखाकर उनकी हत्या कर देते थे। आज इसी तरीके का खुलासा करते हुए अनुकृति मैडम ने अब लगभग बीमा की राशि हड़पने वाले लगभग 47 लोगों को जेल भेज दिया है। 2 साल में 2 हत्याएं और करीब 1 करोड़ रुपए का बीमा का पैसा। इस खौफनाक प्लान का पर्दाफाश तब हुआ जब पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक के बाद एक 2 मौतें दोनों को बताया गया एक्सीडेंट और फिर खेला गया बीमा गेम। लेकिन अब इस बीमा गैंग का पर्दाफाश हो चुका है और इंसानियत को शर्मसार करने वाले इस अपराध की परत एक एक करके सामने आ रही है। साल 2022 से 2023 में रजपुरा में 2 ऐसी घटनाएं सामने आई जिन्हें शुरुआत में साधारण लग रहा था, सड़क दुर्घटना मान लिया गया, लेकिन इन हादसों के पीछे एक सोची समझी साजिश थी जिसका अंदाजा किसी को नहीं था, क्योंकि इस बीमा गैंग का प्लान कुछ ऐसा था। इस गिरोह के लोग अपने परिचित लोगों को टारगेट करते थे क्योंकि उन्हें अपनी बातों में फंसाकर आसानी से राजी किया जा सकता था। ये बीमा हजारों से लेकर लाखों रुपए का होता था। फिर नॉमिनी में अपने किसी सदस्य का नाम डलवाया जाता था। जब बीमा पॉलिसी एक्टिव हो जाती, कुछ ही महीने के भीतर पीड़ित व्यक्ति को किसी दुर्घटना में मारा जाता। कभी ये एक्सीडेंट के रूप में होता तो कभी अचानक मृत्यु के रूप में। केस को बहुत सामान्य दिखाकर पुलिस में एफआईआर दर्ज होती और जिसके बाद एफआईआर में बदलाव किया जाता था। इसके बाद शुरू होती थी बीमा क्लेम का खेल। लेकिन जब रजपुरा पुलिस ने 2 एक्सीडेंट मामले की जांच दोबारा शुरू की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। साजिश के एक एक एंगल की जांच के लिए एएसपी अनुकृति शर्मा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों पर शिकंजा कसा और उनके पास से कई अहम सबूत बरामद किए। इनमें लैपटॉप और 7 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी मुहरे और बीमा संबंधित दस्तावेज बरामद किए। ये सभी चीजें बताती हैं कि ये गिरोह पूरी तैयारी के साथ बीमा कंपनियों को चूना लगाने के मिशन में लगा हुआ था। हत्या कर बीमा हड़पने वाली गिरोह का आज एएसपी संभल अनुकृति मैडम ने खुलासा किया है। जानते हैं उनसे। मैडम, ये जो आज आपने खुलासा किया है,
इस खुलासे में अब तक ये लोग कितने लोगों को मार चुके हैं और कितने लोगों को आप जेल भेज चुकी हैं अब तक? तो जो आज हम लोगों के द्वारा खुलासा किया गया है, ये गिरोह का खुलासा किया गया है, जिन लोगों ने अभी तक 2 हत्याओं को अंजाम दिया है, जिसको इन्होंने स्वीकार किया है। एक अमन नाम के व्यक्ति की रहरा थाना क्षेत्र अमरोहा में जाके इन लोगों ने हथौड़ा मार के हत्या कर दी थी और उसको एक्सीडेंट का रूप दिया था। खुद ही एक्सीडेंट के केस के वादी मुकदमा बने थे और उसके नाम पे इन्होंने कुल 2 करोड़ 70 लाख रुपए की पॉलिसी कराई थी और उसको बाद में क्लेम करना चाह रहे थे। 20 लाख रुपए इनके पास आ गया था। दूसरा जो इन्होंने अपराध कबूला है वो सलीम नाम के व्यक्ति की हत्या इनके द्वारा 2022 में जुलाई में कारित की गई थी। उसके नाम पे भी इन्होंने कई पॉलिसी कराई थी। कुल 78 लाख रुपए इनको उसके बीमा क्लेम के रूप में प्राप्त हो गए थे। तीसरी हत्या ये करने वाले थे। तो आज ऐसा खुलासा किया, परंतु जनपद संभल की पुलिस ने पिछले 10 दिनों में 4 ऐसी हत्याओं का खुलासा अभी तक किया है, जो कि केस एफआर हो चुके हैं, जो एक्सीडेंट में लिखाए गए थे, परंतु वो अल्टीमेटली बीमा के पैसों के लिए कराई गई हत्या निकल के आए हैं। जैसा कि मैडम ये जो लोग लोगों को शिकार बनाते थे वो किस तरह के लोग होते थे? इनके सगे होते थे, असहाय होते थे या उनका कोई नहीं होता था? किस तरह के लोगों को शिकार बनाते थे? तो आज की गैंग जो थी उसमें इन्हीं लोगों को शिकार बनाया जाता था इनके द्वारा, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, मतलब कोई भी उनकी पैरवी करने वाला नहीं है। एक अमन नाम का जो व्यक्ति था, इसमें जो 2 अभियुक्त हैं हमारे वेद प्रकाश और कमल, वो उनकी सगी मौसी की लड़की का लड़का था। सगी मौसी मौसा जी की मृत्यु हो चुकी है, मौसी की लड़की की मृत्यु हो चुकी है। अमन के एकमात्र जो रिश्तेदार थे वो कमल और वेद प्रकाश ही थे और क्योंकि उसके उनके अलावा कोई पैरवी करने वाला नहीं था, वो एक इन लोगों के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करता था। मात्र 20 साल का लड़का था, तो उसको मारने में इन लोगों को जरा सी भी हिचक नहीं हुई। इसके अलावा जो इससे पहले इन्होंने सलीम नाम के व्यक्ति को मारा था, उसमें एक व्यक्ति थे बाबू, जिनकी खुद की भी मृत्यु हो चुकी है, परंतु वो भी अभियुक्त होते क्योंकि वो उसकी हत्या में शामिल थे। बाबू के यहाँ पे एक व्यक्ति सलीम, और उसके हमें एंटीसीडेंट्स का नहीं पता चल पाया, वो लड़का कैसे इनके पास काम करता था। तो बाबू की एक रंगशाला थी, रंगशाला में सलीम नाचने का काम करता था और उस सलीम के भी आगे पीछे कोई नहीं था, तो उसके नाम पे इन्होंने कई पॉलिसी कराई और उसको मौत के घाट उतार दिया। तो ये लोग बेसिकली उन्हीं लोगों की पॉलिसी कराते। पहले जो 2 केसेस हमारे पास आए थे, उसमें दरियाब नाम का विकलांग, वो इस गैंग से पृथक है। दरियाब नाम का व्यक्ति था, विकलांग था और उसका जो सगा भाई था वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा था। तो गांव के ये 2 व्यक्तियों की उस पर नजर पड़ गई थी बीमा के केस के लिए और उन्होंने फर्जी रूप से उसके भाई को नॉमिनी बना दिया था मदद के बहाने, और उसके भाई की हत्या कर दी थी और गांव में किसी को पता भी नहीं चला था। तो हमें ये समझने की जरूरत है। और एक और केस था जिसके अंदर एक भाई ने अपने ही सगे भाई की हत्या कर दी थी और घर वालों को पता नहीं लगने दिया था। तो हमारे चारों केसेस में अगर आप देखेंगे तो 3 केसेस में तो ऐसे लोगों की हत्या हुई है जिनके आगे पीछे कोई भी पैरवी करने वाला नहीं है। ऐसे ही लोगों की हत्या करके अगर एक्सीडेंट का रूप दिखा दिया जाए तो कोई, क्योंकि ये खुद ही वादी बनते हैं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। और अगर आपके परिवार वाले ही आपकी पॉलिसी करा के आपकी हत्या कर रहे हैं तो फिर तो कोई अंत नहीं है। जैसा कि मैडम इन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, क्या इनसे ऐसा आपको जानकारी मिली कि अभी कुछ लोगों को और ये शिकार बनाने वाले थे? क्या ऐसी कोई जानकारी इनसे मिली? हाँ, तो हम लोगों ने जब पूछताछ की और इनके मोबाइल फ़ोन का भी अवलोकन किया तो उसमें पाया कि एक अभियुक्त है ओम प्रकाश, उनके सगे जीजा को उन्होंने नेक्स्ट टारगेट बनाया था, उनके नाम पे ये 4 पॉलिसी अभी तक करा चुके हैं। इनकी प्लानिंग के अनुसार ये लगभग मतलब अगले 1 से 2 महीने में उनकी भी हत्या कर देते। जी, मैडम अब तक जो बीमा की राशि जो हड़पी जा चुकी है, चाहे फर्जी कैंसर के मामले में लेकर के चाहे हत्या के मामले में, लगभग उसकी राशि लगभग आइडिया लगभग कितनी हो सकती है अब तक? बहुत मुश्किल है, जैसे आप ये देखिए और 78 लाख रुपए एक केस के अंदर आया सलीम वाले केस में, इस वाले में अभी तक 20 लाख आ चुका है, पर ये करोड़ों की पॉलिसीज थी। नवीन वाले केस में 30 लाख से ऊपर आ चुका था। तो ये कुछ ही केसेस हमारे 3-4 केसेस जो हैं लगभग 4-5 करोड़ पे पहुंचते हैं। जब हमने 18 जनवरी से इस पे काम करना शुरू किया, एक अभियुक्त थे दानिश, उन्होंने 2 साल में 300 ऐसी पॉलिसी कराई जिनका सबका वैल्यू बहुत ज़्यादा था। तो ये कई करोड़ का घोटाला है, कई 100 करोड़ का, मतलब हमारे इनिशियल एस्टिमेट्स के हिसाब से तो इजीली 200 करोड़ को क्रॉस करेगा। इसमें और गहनता से अगर प्रत्येक केस की बारीकी से जांच की जाए तो कई 100 करोड़ का मामला निकल के आएगा, क्योंकि हमारी गैंग मल्टीपल राज्यों में काम करती है। गुजरात से लेकर असम तक इनके विक्टिम्स हैं। 11 साल से इनके सदस्य काम कर रहे हैं, 11-12 साल से। तो इसका एस्टीमेट जब तक हम प्रत्येक नॉमिनी को पहुंचेंगे, उससे पूछेंगे, तब जाके सही आकलन हो पाएगा। पर ये बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड है। जी, हत्या कर
जो बीमा की राशि हड़पने वाली लगभग 200 के करोड़ ये राशि हो सकती है और अभी इनमें जो शिकार लोग बनाते थे वो या तो उनके अपने निजी रिश्तेदार होते थे या फिर असहाय व्यक्ति होते थे जिनका कोई नहीं होता था, क्योंकि उनका पैसा आसानी से उन्हें हासिल हो जाता था कि कोई क्लेम करने वाला नहीं होता था, कोई कुछ कहने वाला नहीं होता था। इसी को लेकर के ऐसे लोगों को ये शिकार बनाते थे। गिरफ्तार किए गए 7 आरोपियों पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि क्या इन लोगों से इनसे पहले भी इसी तरह की कार्रवाई और हत्याएं या बीमा फ्रॉड किए गए हैं या फिर इनका कोई और नेटवर्क किसी और राज्य में संचालित हो रहा है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद अब बीमा कंपनी भी सतर्क हो गई है। उन्हें डर है कि ऐसे कई और मामले हो सकते हैं जो अब तक पकड़ में नहीं आए हैं। बीमा सुरक्षा का साधन है, लेकिन जब वही सुरक्षा हत्या का कारण बन जाए तो सवाल पूरे सिस्टम पर खड़े होते हैं। अब देखना यह होगा कि कानून इन हत्यारों को कितनी सख्त सजा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।